Thank God it's Friday, as they say. भाई 13th डे है विश्व कप का, फ्राइडे द 13th, यू नो व्हाट आई मीन राइट। ऐसा लग रहा था कि इतने सारे अपसेट्स ये टूर्नामेंट हमें ऑलरेडी दे चुका है, अब क्या हो सकता है, गेस व्हाट, और भी कुछ होने वाला था। Where should I begin, right? ग्रुप एच के मैचेस से दिन की शुरुआत हुई और उसमें पोर्चुगल इन एक्शन थे, उनके सामने साउथ कोरिया की चुनौती थी, और दूसरा मैच जो साइड बाय साइड चल रहा था वो था यूरुग्वे और घाना के बीच। अब यूरुग्वे और घाना की कहानी मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, जहां पे 2010 के वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें लास्ट टाइम आमने सामने आई थी, तब लुइस सुआरेज बने थे द डेविल। पूरा घाना का जो देश है उनको उनसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने हैंडबॉल के जरिए एक गोल जाने से बचाया था। स्कोर लाइन 1-1 पे खत्म हुई थी, पेनल्टीज पे गया था वो मुकाबला, एंड घाना हैड टू गो होम व्हेन दे वर ऑन द कस्प ऑफ रीचिंग द सेमीफाइनल। वो हुआ नहीं, लेकिन उसकी चोट गई नहीं। 12 साल तक उस चोट को महसूस किया घाना ने, लेकिन उसके बाद मौका था उनके पास कि अब बदला लें, और उसी भावना के साथ शायद वो उतरे और 21वें मिनट में पेनल्टी मिली। आंद्रे आयू स्टेप्ड अप टू टेक द पेनल्टी, वही शख्स जो कि 2010 के वर्ल्ड कप में उनके स्क्वाड में मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड द पेनल्टी, और वहां से यूरुग्वे ने रास्ता ढूंढा वापसी का। एक नहीं 2 गोल आए अरास्काएटा के, और ऐसा लगा शायद पोर्चुगल जो पहले ही पहुंच चुकी है उनके साथ साथ अब यूरुग्वे जा रहे हैं नॉकआउट राउंड्स में। लेकिन साउथ कोरिया वो टू गिव अस अ ट्विस्ट, राइट। अब साउथ कोरिया और पोर्चुगल की कहानी मैंने आपको कल नहीं सुनाई थी। 2002 में ये दोनों टीमें लास्ट टाइम विश्व कप में आमने सामने आई थी, और वहां पे क्या हुआ था, पाओलो बेंटो जो कि अब साउथ कोरिया के कोच हैं, और क्योंकि इस मैच में उन्हें रेड कार्ड मिला था वो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 2002 में वो पोर्चुगल के लिए स्टार्टिंग 11 में मौजूद थे जब वो साउथ कोरिया से भिड़े थे। उस रात पाक जी सुंग ने 70वें मिनट में एक विनर मारा था, और साउथ कोरिया चले गए थे आगे, और पोर्चुगल को जाना पड़ा था वापस घर। तो एक रिवेंज मैच था यूरुग्वे और घाना के बीच, एक रिवेंज मैच था पोर्चुगल और साउथ कोरिया के बीच। तो यूरुग्वे की तो मैंने आपको कहानी सुनाई कैसे वो 2-0 से आगे चल रहे थे, वहीं पे साउथ कोरिया 1-0 से पिछड़ चुके थे, लेकिन 27वें मिनट में एक गोल आया साउथ कोरिया का, स्कोर लाइन 1-1। अभी भी यूरुग्वे आगे जा रहे हैं, साउथ कोरिया अभी भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट फिर से, और कितनी बार हमने ये कहानी देखी है, सुपर सब आता है और कुछ कमाल कर जाता है। फर्स्ट मिनट ऑफ इंजरी टाइम वांग ही चान का गोल बना एक ऐतिहासिक लम्हा इस विश्व कप का, या यूं कहें कि एक और ऐतिहासिक लम्हा, वन मोर हिस्टोरिक मोमेंट इन दिस वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स, दिस टूर्नामेंट ऑफ सरप्राइजेस, राइट। साउथ कोरिया finished the game 2-1. They went through to the knockout rounds for the first time since 2010. 12 साल के बाद ये टीम नॉकआउट्स में पहुंची है। वहीं यूरुग्वे की बेंच देखने लायक थी, काफ़ी सारी पेनल्टी की अपील्स दी नहीं गई, बहुत सारे खिलाड़ी निराश थे रेफरी से, बहुत रेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे प्रोटेस्ट, और लुइस सुआरेज के आंसू। वेरी रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट हैपेंड टू घाना इन 2010। इस बार न घाना आगे गई न यूरुग्वे आगे गई आगे साउथ कोरिया की टीम। एंड व्हाट अ मोमेंट इट इज, बिकॉज ये एशिया में होने वाला सिर्फ दूसरा विश्व कप है, और ये तीसरी एशियन टीम अब बन गई है आफ्टर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू मेक इट टू द नॉकआउट राउंड्स। व्हाट अबाउट ट्रूली पुटिंग एशिया इन द एशियन वर्ल्ड कप? राइट देन, नॉकआउट स्टेजेस की है बारी। सो नए वीडियो की हमने कर ली है तैयारी। नॉकआउट स्टेजेस यानी कि जो 32 टीम जिन्होंने इस वर्ल्ड कप का सफर शुरू किया था, अब बची हैं सिर्फ 16। It'll be interesting to see how sweet these 16 teams turn out to be. And it all begins with Netherlands taking on the USA, and on the other side Argentina और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा on this day 1 of the knockout stage. अब लोग कहेंगे नेदरलैंड्स और यूएसए, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? तभी तो हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, राइट। नेदरलैंड्स आर कोच्ड बाय लुई वैन हाल। याद है मैंने अपने पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो कंटेंडर्स का वीडियो देखिएगा, उसमें बताया था कि कैसे नेदरलैंड्स के कोच लुई वैन हाल प्रोस्टेट कैंसर से उबर के वापस इस टीम के इंचार्ज बनाए गए हैं। व्हाई? बिकॉज नेदरलैंड्स आर 3 टाइम फाइनलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट दे आर कॉल्ड द ब्राइड्समेड्स, राइट। वो कभी विश्व कप की ट्रॉफी उठा नहीं पाए, और वो फ्रस्ट्रेशन उनका बिल्डअप हुआ है। But again, just a quick reminder and a nugget for all of you कि 1934 1934 से लेके अब तक नेदरलैंड्स ने जब भी विश्व कप खेला है वो हमेशा नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचे ही हैं। I mean, that's an incredible record, right? And they've maintained this record. Another little nugget and a record for you to perhaps keep an eye on is that Louis van Gaal अभी तक अपने 10 मैचेस as a coach in the World Cup unbeaten है। अगर 11 में unbeaten रहते हैं, यानी कि आज के मुकाबले में यूएसए के खिलाफ unbeaten रहते हैं, it will be 11. He'll be level with the great Mario Zagallo. And if he goes on to the semi-finals, that means quarter-final में भी unbeaten रहते हैं, then he will match the all-time record of Luis Felipe Scolari. याद है ब्राजील को विश्व कप जिताया था लुइस फिलिपे स्कोलारी ने? या दैट्स हिम। सो लुई वैन हाल की पेडिग्री पे कोई शक नहीं है, इसीलिए आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि नेदरलैंड्स उनके एक्सपीरियंस से बहुत बेनिफिट करेंगे। ऑफ कोर्स दे गॉट कोडी गैक्पो जिन्होंने लगातार 3 वर्ल्ड कप मैचेस में गोल मारा है। दे गॉट फ्रैंकी डी यॉन्ग जिन्होंने पिछले मैच में गोल मारा था। They've got Memphis Depay जिन्होंने क्वालिफाइंग में 12 गोल मारे थे। Are we going to see the best of Memphis Depay? Full 90 minutes from him? Time will tell. Up against them are a USA side
जो काफी लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज करके आगे पहुंचे हैं। उन्हें ईरान के खिलाफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। क्रिस्टियन प्यूलिसिक का एक गोल बना फर्क यूएसए और ईरान के बीच, और ईरान के बाहर जाने और यूएसए के आगे जाने के बीच। क्रिस्टियन प्यूलिसिक को इंजरी आई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। देखना पड़ेगा कि वो इस मैच के लिए फुली फिट या अवेलेबल होते हैं कि नहीं। दैट कुड बी अ बिग ब्लो बिकॉज ही इज कॉल्ड कैप्टन अमेरिका। यूएसए की कहानी यह है कि नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचने की उनकी ज्यादा प्रॉब्लम इतनी हुई नहीं है ऑफ लेट, लेकिन 2002 से वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे नहीं है। एंड नाउ दे आर अप अगेंस्ट द डच, द नेदरलैंड्स, राइट? कैन दे गेट पास्ट दैट चैलेंज? इफ दे डू, well, that will be history by itself. What about the other game? The second game is between Argentina and Australia. अब हमने कहा था कि this is a tournament for Asia, right? Second ever World Cup in Asia and 3 Asian teams have made it. अब आप कहेंगे 3 कैसे? एक तरफ जापान है, एक तरफ साउथ कोरिया है, तो ये थर्ड कौन सी हुई? थर्ड ऑस्ट्रेलिया है, because Asian Football Confederation में ऑस्ट्रेलिया आती है, तो they are called an Asian nation. So well done to Australia because they've made it this far. लेकिन उनके लिए भी ये सफर आसान नहीं रहा है मेरे यार, because अब उनके सामने आने वाली है अर्जेंटीना की चुनौती। They had to work hard to beat a strong Denmark side to make it to the knockouts. लेकिन अब अर्जेंटीना है, लियोनेल मेसी की टीम को सऊदी अरेबिया ने दिया था पहले मैच में झटका। उसके बाद से जो कमबैक की स्ट्रीक शुरू हुई है, इट्स बीन ट्रूली अमेजिंग टू वॉच। मैकलिस्टर ने गोल मारा, उसके साथ साथ उनके गोल आने लगे हैं एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर से। रोड्रिगो डिपॉल उनके पास मौजूद हैं जो पासिंग मास्टर हैं। ओटामेंडी हैं, लियोनेल मेसी हैं, लोटारो मार्टिनेज हैं, लिसांड्रो मार्टिनेज हैं। यू नेवर नो, जूलियन अल्वारेज जिन्होंने गोल मारा था वो भी आ सकते हैं टू द पार्टी। So this Argentina side, क्योंकि एक ऑलरेडी एक झटका महसूस कर चुके हैं and they know how to bounce back and make it to the knockouts, I have a feeling there's much more to come from Argentina in this. So beware Australia, because it's not going to be easy for the Aussies anymore, despite a fairy tale story that they've already given us. So these are the 2 matches to watch out for today. Netherlands versus the USA and Argentina against Australia. आप अपने predictions बताइए यार, इन दोनों मैचेस में कौन आने वाला है आगे? Will the Asian story continue with Australia going through, or will the American stripes and the stars will be following through to the quarterfinals as well, or will it be the Dutch this time who will take one more step towards the one trophy जो उनके हाथ में अभी तक आई नहीं है?